लोगों ने जो है शून्य का प्रैक्टिस आज अटेंड किया है रेड बेल्ट के लिए। रजिस्ट्रेशन करना अलग चीज है, शून्य का प्रैक्टिस करना अलग चीज है। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत कम लोग आए। नींद नहीं खुली होगी सर, अलार्म नहीं बजा होगा, वो लोग तो सो गए होंगे ना। तो फिर तो रजिस्ट्रेशन का कोई महत्व नहीं हुआ ना। यस यस यस। 4 दिन आप सीसी कैमरे पे रहेंगे। 4 दिन के बाद जो है 5वें दिन रेड बेल्ट मिल सकता है। सीसी कैमरे पर रहेंगे आप। अगर आपने वीडियो आप कर रहा है तब भी आपको मालूम पड़ेगा शून्य कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वीडियो आपने आप कर लिया तो फिर तो अपने आप को धोखा देना होगा। बहुत सारे लोग जो है प्रैक्टिस करते हुए और वीडियो आप करके दूसरा काम करने लगते हैं, तो अपने आप को धोखा देना होता है। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ा धोखा देना अपने आप को धोखा देना होता है। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा जानते क्या है? अपने आप को धोखा देना होता है, जो मैं अनुभव कर पाया हूँ, है ना। 100%। दुनिया को धोखा दे चले पर अपने आप को धोखा ना दें, है ना। तो मैं यही जानना चाहता कि रजिस्ट्रेशन तो कल काफी लोगों ने किया था, मैं देखा था और आया भी था, लेकिन अटेंड कितने लोग किए हैं? बहादुरी ही है। बहादुरी ये है कि अटेंड कितने लोग कर पाए, है ना। ये सर बहुत बहादुर है सर, हम लोगों के बीच में बहुत बहादुर और बहादुरी भी है सर, बहादुर के साथ साथ बहादुरी भी है। और हाँ नहीं, वही मैं जानना चाह रहा था। बहादुर कम है, बहादुरी ज्यादा है सर। और लोग बहादुर नहीं मालूम है, तो ये है, मालूम। लोग बहादुर सर बहादुर है, बाकी तो सब बहादुरी में है सर ज्यादातर। नहीं बहुत बढ़िया, सबको करना चाहिए। देखिए ये तो फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है और इसमें कोई दबाव भी नहीं है। ऐसा कुछ दबाव नहीं है मेरी तरफ से या किसी भी अप्लाइंग की तरफ से, कोई दबाव नहीं है। स्वेच्छा है, आपका मन अगर लगे। जिस काम में कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन लगता है तो अटेंड करें, ना मन लगता है तो कोई बात नहीं, है ना। ऐसा कुछ वो नहीं है भाई। रेड बेल्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप लोगों को सिखा भी सकते हैं, ये आपको पावर मिल जाएगी सिखाने का, और बता सकते हैं कि मुझे रेड बेल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है। रेड बेल्ट सर्टिफिकेट लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में अपने आप को सही रूप से उस लायक बनाना, जिस लायक रेड बेल्ट सर्टिफिकेट मिलता है उस लायक बनाना बहुत, यानी अपने आप को शून्य में, जैसा कि बताया जाता है, शून्य में मन पे कंट्रोल करना, मन पे अपने आप को काबू करना। मन तो लगाम है ना, वो लगाम है, लगाम जैसे लगाम होती ना, वैसे मन की लगाम आपके हाथ में है कि मन को किधर लेके जाना है। दाएं ले जाना, बाएं ले जाना है, कौन सी स्पीड ले जाना है, ये तो लगाम आपके हाथ में है। तो अपने आप को जानना, मन के ऊपर काबू करना, मन को अपने हिसाब से चलाना, यही तो लगाम है। यही तो शून्य में सिखाया जा रहा है, यही तो बताया जा रहा है। इसके पहले भी 3 दिन प्रोग्राम हुआ था, डॉक्टर लिम तो भी यही बता रहे थे, अब डॉक्टर सवेरा जी हमारे यही बताते हैं। हमारे जितने भी लीडर हैं अगर बातें करते हैं शून्य को लेकर के तो यही तो बातें करते हैं। यस सर। अब करना क्या है आपको? मन लगा के शून्य का प्रैक्टिस करें। अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं तब भी अपना अभ्यास घर पे कर सकते हैं। यस सर। अगर कोई नहीं सिखा रहा है तब भी सीख सकते हैं और सीख सीख कर आगे बढ़ सकते हैं, है ना। जिस तरह से एक बात समझिएगा, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर हमारा एकलव्य था, तो उसको गुरु आचार्य जी ने जो है द्रोणाचार्य जी ने सिखाने से मना कर दिया था, है ना, कि नहीं तुम तो छोटी जात के हो, मैं तुम्हें गुरुदक्षिणा नहीं दे सकता हूँ, तुमको मैं अपना ज्ञान नहीं दे सकता हूँ, तुम मेरे गुरुद्वारों में पढ़ नहीं सकते हो, है ना। उसको बाहर कर दिए थे। फिर भी एकलव्य ने उनकी मूर्ति बना करके पूरा उन्होंने अपना धनुर्विद्या पूरा सीखाओ, और सीखने के बाद इस तरह सीखाओ कि दुनिया का सबसे टॉप धनुर्विद्या में वो निपुण हो गया, यानी सबसे टॉप धनुर्विद्या सिखाओ। तो उसके बाद जो है जब बारी आई तो मालूम पड़ा भैया कहाँ सीखे हो, तुमको कौन सिखाया, कौन से गुरुद्वारे सीखे, तो बताने लगा। देखिए वो झूठ नहीं बोलता था, बताया कि मैं आपकी मूर्ति बना के जो है सिखाऊं, मूर्ति बना के सिखाऊं, है ना। तो फिर गुरु महाराज भी थोड़ा कह सकते हैं कि सही नहीं थे, वो छलित थे। वो बोले काम करो फिर तो मुझे फिर गुरुदक्षिणा देना पड़ेगा, अगर तुमने मेरी मूर्ति बना के सीखा है तो गुरुदक्षिणा देना पड़ेगा। तो बोले क्या देना है सर, बताइए, आदेश करिए, क्या चाहिए आपको गुरुदक्षिणा में। तो बोले जो है कि मुझे जो है अपना अंगूठा दे दो दाहिना। अब आपको मालूम है दाहिने अंगूठे से ही धनुष का बाण चलाया जाता है, वो दाहिना अंगूठा मांग लिए, तो वो भी दे दिया, फिर भी ये नंबर 1 पे धनुर्धर रहा। तो यहाँ पे अगर आप नो प्रॉब्लम, कहीं भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं
या कहीं आप सीख नहीं पा रहे हैं, कोई नहीं सिखा रहा है, तो अपने आप भी सीख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई अंगूठा नहीं मांगेगा, हम गुरुदक्षिणा में मांगेंगे भी तो 1 लाख का बोनस मांगेगा आपका। 1 लाख आप कमाने लगेंगे और आपका मन एकदम शांति पूर्वक हो जाएगा। यही गुरुदक्षिणा है, यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह से सीखना बहुत जरूरी है। सीखें, आगे बढ़ें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चाहे हम डिएक्शन का बिजनेस में प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा औजार निकलती है, ज्यादा ज्यादा कंज्यूमर बनते हैं, हमारा बिजनेस बढ़ता है। वैसे शून्य में भी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा मन शांत होगा, हमारे तन में शक्ति आएगी और पूरी एनर्जी, जब एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी तो पूरी ऊर्जा को एक जगह लगाएंगे तो आपको 100% सफलता मिल सकती है। तो थैंक यू वेरी मच सभी पार्टिसिपेट को। और आगे और भी जिन्होंने अटेंड किया है उनके बारे में बोले अशोक जी। यस सर, यस, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले ईएसडी लक्ष्मी देवी चौधरी जी के पास। और मैडम अपने आप को अनम्यूट करें। और आज का प्रोग्राम का जो सुनने वाला था, तो सुनने का प्रोग्राम आज आपने जो लिया और इससे पहले भी जो लिया, तो सुनने के बारे में थोड़ा सा आप 1 मिनट का समय लेके अपने विचारों को रखें। गुड मॉर्निंग। लक्ष्मी मैडम, आपको मेरा आवाज आ रहा है? अनम्यूट हो गया है, आप अपनी बातों को रखें। हमें कहना कांदा आप ही के काज बाटी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोलिए। तो आज के प्रोग्राम बहुत ही अच्छी लगा सर, क्योंकि मैं भी पहले ही से शून्य मेडिटेशन करते आ रही हूँ, तो शब्दों को बहुत ही समझ में आ रहा है मुझको। जितना भी सवाल आया तो थोड़ा ना थोड़ा हमको भी मिला आंसर। तो जैसे आप बोलते हैं कि 9 से 0 तक गिनती जो गणना पड़ता है, तो उसमें एकदम मन भटकता है। तो शुरू में मेरा भी वही हाल होता था, कभी इधर चिल्लाना तो कभी इधर खुजली होना, किधर किधर मन भटकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। और जो 29 से 0 में गणना, वो भी मन भटकता था, मैं नहीं गन पाती थी, एक ही बार में कभी नहीं गन पाती थी। और 99 से जो 0 में गणना होता है वो भी नहीं गन पाती थी, लेकिन अब सब मैं गन लेती हूँ। और जब शुरुआत की तो मेरे ये जो गला है, ये गटई है, ये भी टेढ़ा हो गया था, लेकिन मैं नहीं बात रखी। उस टाइम में शून्य मेडिटेशन नहीं चल रहा था। और ये पाखुरा जो है, ये भी मेरा बंग हो गया था। हाँ, ऐसे मैं नहीं उठा पाती थी कसरत करते करते, लेकिन अब मेरा सब अच्छा हो गया है। और ऐसे मैं नहीं बैठ पाती थी, ऐसे सीधे नहीं बैठ पाती थी, ये ढाड़ दुखने लगती थी। और ऐसे जो भुई में एक सर को छुपाना था तो मैं एकदम थोड़ा सा कर पाती थी, अब लेकिन ज्यादा कर पा रही हूँ। और जो सोचने का क्षमता है वो भी थोड़ा थोड़ा अब आगे बढ़ रहा है, सोचने का क्षमता। नहीं तो पहले, इससे पहले जो शून्य नहीं करती थी तो वही नेगेटिव नेगेटिव बात चलता था दिमाग में। लेकिन अब जो प्रश्न आ जाता है मन में, तो नहीं, मुझको तो उसमें नहीं उलझना है, बस उसको मैं डिलीट कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ। और जब से 3 दिन के शून्य मेडिटेशन लिया हूँ, कुछ मन में चलने लगता है तो मैं बस बैठ के वही शून्य मेडिटेशन करने लगती हूँ कि मन को तो शांति हो जाए, कम से कम उसमें ना उलझे रहे। तो आज जो शून्य मेडिटेशन हुआ उससे मैं बहुत कुछ सीखने को पाई सर। तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे से आपने बताया और कितने सारे फायदे आपने लिए शून्य मेडिटेशन करके। मैं तो चाहूंगा आप ही की तरह सारे के सारे लोग फायदे लें। और जो लोगों को फायदा मिला है, जो लोग ऐसे शून्य मेडिटेशन किए हैं, उनको पहली बार या दूसरी बार में क्या क्या अनुभव हुए, ऐसे ही हम लोग सभी से जानेंगे। तो हमारे साथ में है बिंदा देवी चौधरी जी। तो बिंदा देवी जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपने अनुभव को रखें। गुड मॉर्निंग डीएक्सएल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने जो पहले जैसे 3 दिन का प्रोग्राम था, ये जो मीटिंग मैं नहीं ले पा रही थी, जैसे नेट का प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने आज लिया। लक्ष्मी मैडम ने शाम को बताए कि
कल जूम मीटिंग है, मैंने मैसेज भी देखा था लेकिन क्लियर मुझे नहीं हुआ था शून्य मेडिटेशन। लेकिन लक्ष्मी जी ने बताई कि बिंदा जी आप कहाँ हो, मैंने बोला घर पे हूँ। तो घर पे सबको कनेक्ट करवाइए, सबको रजिस्ट्रेशन करवाइए और ये रेड बेल्ट पाएंगी आप, मीटिंग ये सुनेंगी जूम शून्य मेडिटेशन तो पाएंगे। तो मैंने सबको बोल दिया और हमने लिया। तो हमने उसमें क्या पाया कि जैसे हमने जो शून्य मेडिटेशन करते हैं तो अब सर बोलते हैं कि 9 से शून्य तक करना है, तो हमको 9 से शून्य तक तो आ जाता है, कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन जब 99 से शून्य तक करना होता है तो उसके बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हमने यही सीखा कि आज शून्य मेडिटेशन में ये सीखा कि हम जब उसमें से जैसे 99 से शून्य तक आएंगे तो हमको जो नहीं आता है गणने के लिए तो हम 9 से लेके 0 तक करें तब आ जाएगा। और इसमें जैसे हम बैठते हैं तो हमारा जो शरीर है वो बहुत पेन करने लगता है, इधर इधर पेन करने लगता है। तो हमने ये भी सीखा कि जैसे हम शून्य मेडिटेशन करते करते जो हमारे शरीर में जो कचरा है वो कचरा आता है, जब शून्य मेडिटेशन करेंगे जैसे झाड़ू है इकट्ठा हो जाता है जो कचरा, वो झाड़ू लगा के हम बाहर करते हैं शून्य मेडिटेशन के वजह से। यही सब। वेरी नाइस, गजब गजब, क्या बात है, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया। और लक्ष्मी मैडम आपके काम को सलाम, इतना अच्छा लीडर तो सबको मिलना चाहिए। अपलाइन हो तो ऐसा फोन करके तुरंत बोले और तुरंत रजिस्ट्रेशन कराना चालू करे एक एक लीडर को, बहुत अच्छा, बहुत ही खुशी की बात। अब चलते हैं लक्ष्मी जी की प्यारी सी बिटिया अनीता चौधरी जी के पास, और वे रेगुलर प्रोग्राम लेती हैं, रेगुलर अटेंड करती हैं और रेगुलर शून्य भी कर रही हैं, तो इनका क्या अनुभव है इनसे जानते हैं। गुड मॉर्निंग डीएक्सन एंड वेलकम अनीता मिस। अनम्यूट योरसेल्फ एंड यस बोलें, आपका आवाज नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। यस गुड मॉर्निंग। हाँ, जब पहली बार का 3 दिन का सेशन था तो उस वक्त में जब मेडिटेशन कर रही थी तो जब 99 से 0 तक मेडिटेशन करते वक्त मैं मेडिटेशन उल्टा गिनती करते करते मैं भूल जाती थी कि मैं गिनती गिन रही हूँ। सिर्फ सांस वाली ध्यान रहता था और गिनती तो पता ही नहीं चलता था मुझे कि मैं गिनती गन भी रही हूँ। तो उस वक्त मुझे ये समझ आया था। और अभी जब कर रही थी आज, तो आज मैं 99 से 0 तक जाते जाते मैं 20 में मुझे नींद आ गई थी। यस हाँ, और बहुत सारे बेसिक बातें मुझे 2 बात पे डाउट था, वो भी क्लियर हो गया। जैसे हम पहले जब शुरू में हम वहाँ जीतपुर में शून्य मेडिटेशन लिए थे तो उस वक्त सर ने बताए थे कि हमें 30 डिग्री में देखना है हमें। और अभी जो सुबह का मीटिंग था तो वहाँ पे बताई थी, नाम मैं भूल गई, वो बताई थी कि आप क्लोज करके करना है। तब ये बात में मुझे डाउट था तो वो भी भरत सर ने सवाल किया तो वो क्लियर हो गया। बस इतना ही सर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर रही हैं, बहुत अच्छी बात। और हर प्रोग्राम को अटेंड कर रही हैं। भरत सर ने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, दूसरे ने क्या सवाल किया, क्या जवाब पाए, वेरी नाइस। अब चलते हैं आपके पिताजी के पास, आपके ग्रेट अपलाइन हमारे ESD लोग बहादुर थारू सर के पास। अभी लक्ष्मी मैडम दूसरी जगह पे बैठी हुई हैं आराम से चेयर पे, तो अनीता दूसरी जगह पे बैठी हैं, तो अभी लोग बहादुर सर दूसरी जगह पे बैठे हैं। सब लोग पर्सनल मोबाइल, पर्सनल लैपटॉप से चलाते हैं, कितनी अच्छी बात। वेलकम लोग बहादुर सर, आपका अनुभव बताएं। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, तो मैंने पहली बार जो 3 दिन का शून्य मेडिटेशन था वो भी लिया है। 1 दिन पहले नहीं ले पाया था, 2 दिन लिया था, लेकिन आज 5 दिन का शून्य मेडिटेशन है वो आज लिया हूँ, पूरा लिया। लेकिन का सर वो जो एक आदमी क्या नाम उनका, वो पूछे कि जो शून्य मेडिटेशन करते समय
99 से जब गिनती शुरू करते हैं तब शरीर में झुंझुनाहट आ जाता है। तो वो सर ने बोले कि पूरा तब उठ के कभी कभी रेस्ट करके लिए, नहीं तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा से समझा, हमको तो नहीं वैसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन का सर हमको जब शून्य मेडिटेशन कर लेते हैं, जब बातचीत होता है तो हमको नींद बहुत लगता है सर। जी जी, तो अब आपका जो ये सवाल है सर, मैं चाहूंगा कल प्रोग्राम हमारे डॉक्टर धैर्य सर बम्बई से जुड़ेंगे, उनके सामने ये सवाल आपका आना चाहिए सर। हैंड रेज करिएगा और मैं चाहूंगा उधर से सवाल का जवाब लिया जाए। ओके सर? ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हम लोग चलते हैं हमारे दिलीप हरिजन सर के पास, और बहुत ही प्यारे हैंडसम नौजवान जो हमारे शून्य मेडिटेशन का प्रोग्राम ले रहे हैं। तो कृपया गुड मॉर्निंग सर। शून्य मेडिटेशन तो मैं पहले से मतलब जब भगवानपुर में हमारे आगे पटेल सर आए थे तो भी सिखाए थे, और हम गोपीगंज भी सीखे थे। उसी समय से मैं मतलब कर रहा था 9 से 0, 29 से 0 और 99 से 0। तो 99 से 0 से मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन मैं रेगुलर कर रहा था और 3 दिन का प्रोग्राम लिया तो भी बहुत अच्छा हुआ। और मतलब आज मैं मतलब यार घर में था तो भी मतलब मैं रजिस्ट्रेशन नहीं किया हूँ, मैं डायरेक्ट मतलब जब मेरे को पता चला मैं ज्वाइनिंग हो गया। और जो हमारा शून्य मेडिटेशन का प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा है। ये अगर हम देखें तो जब हम करेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा। अभी मेरे जैसे युवक लोग, जवान लोग जो हैं, हम थोड़े थोड़े बातें में गुस्सा हो जाते हैं और हमारा पढ़ाई में मन न लगना, सभी से एक समान व्यवहार ना करना। जो शून्य मेडिटेशन अगर हम कर रहे हैं तो देखिए हम मतलब पढ़ाई में भी हम लोगों को बहुत अच्छा ध्यान लगता है, और हमारा जो बिजनेस है हम लोगों से, नए लोगों से, और मतलब अपने जो बूढ़ पुराने हैं उन लोगों से रिलेशनशिप कैसे करें, मन शांत रहेगा। तो बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट आया है। तो मैं इतने अपनी बातें कहीं रखते हुए बाकी क्वेश्चन मैं अशोक सर को देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल, आपका फीडबैक बहुत अच्छा रहा। और हमारे शून्य जबरदस्त जो है दिलीप जी। अशोक जी, मैं चाहूंगा कि सुखराम जी आ चुके हैं तो उनको मीटिंग को कंटिन्यू करने के बोलिए, बाद में हम लोग सवाल जवाब करेंगे। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। हाँ, हमारे सुखराम जी सुखराम सर, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट स्पीकर आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा